नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। अयोध्या में आज उत्सव चल रहा है। पूरी अयोध्या दीपों से सजी हुई है और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है। कारण है अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब 3 साल बाद मंदिर भी होगा और रामलला के भक्तों को दर्शन भी। राम मंदिर भाजपा की सियासी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और वक्त ने इस पड़ाव पर देश को 2 चेहरे दिए, जिनमें एक है पीएम मोदी तो दूसरे हैं मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके लिए कहना पड़ेगा कि तिनके काज सकल तुम साजा। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। 500 सालों के इतिहास को अपने कंधे पर ढोते रहे 48 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार इस पल के साथ खत्म हो गया। राम मंदिर निर्माण की बुनियाद पड़ते ही धर्म ध्वज की बुलंद पताका को खुला आसमान मिल गया और इस पताका के साथ हिंदुत्व के शीर्ष पर एक चेहरा जो हमेशा पढ़ा जाएगा, वो कोई और नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। रामलला को उनको सम्मान, अयोध्या को उनका अभिमान और हिंदुस्तान को उसका मान, धर्म को उसका आध्यात्मिक वैभव लौटाने वाले नामों में अव्वल अगर किसी का नाम होगा तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। इन तस्वीरों को इतिहास का ऐसा दस्तावेज माना जा सकता है कि जब भी अयोध्या के नाम पर तारीखों को पलटकर पढ़ने की कोशिश की जाएगी तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का जिक्र जरूर होगा। होने की वजह भी है क्योंकि इस दिन के इंतजार में करोड़ों राम भक्तों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया था। आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ ने इस मुहिम को पहुंचाया मुकाम तक? कैसे आने वाले 3 साल में राम भक्तों की पूरी होगी मुराद? अब अयोध्या का नया अध्याय किस तरह लिखेंगे योगी आदित्यनाथ, ये सब कुछ बताएंगे आपको। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। खुद पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और इसी के साथ करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का वेग मंदिर के इंतजार में थम गया। अब 3 साल बाद उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। इस मंदिर यात्रा का बड़ा चेहरा होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस आधारशिला के रखते ही अयोध्या की धरा अवध की भूमि पर जीवंत हो गया वो सपना जो सालों से आंखों में कैद था। अंतर यानी मन का आनंद दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आंखों और जज्बातों से बयां किया जा सकता है। ये सच है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये करोड़ों हिंदुओं का ख्वाब था,
लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने की इच्छा शक्ति और कोशिशों को हकीकत की जमीन पर उतारने का जिम्मा अगर किसी शख्स के हाथों में था तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना के साथ ही जब ये फैसला हुआ कि 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी संतों की तरफ से तय कर दी गई। तय हुआ कि अयोध्या के इस नए अध्याय की प्रस्तावना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखेंगे और हुआ भी यही। ज्यों-ज्यों भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता अयोध्या को लेकर बढ़ती गई। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि तो थी ही इस कार्यक्रम के लिए, बतौर राम भक्त भी योगी आदित्यनाथ की सक्रियता के निजी कारण थे, जिसका ताल्लुक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी भूमिका थी। मेरे लिए दोनों प्रकार से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक मुख्यमंत्री के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना और जो जन भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य का शुभारंभ होना, वह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। एक राम भक्त होने के नाते भी मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरी तो कई पीढ़ियां इस अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं उस अवसर पर दोनों भावों के साथ जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है और भारत ने दुनिया के लोगों को आईना दिखाया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए भी संविधान सम्मत तरीके से हम इस समस्या का समाधान बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक राम भक्त के नाते, एक योगी के रूप में मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी, उनके भी गुरु, ये लगातार पीढ़ी पर पीढ़ी इस अभियान के साथ जुड़ी रही और आज वह सपना साकार हुआ। यही वजह थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त से पहले अयोध्या का 2 बार दौरा किया। पहला दौरा 25 जुलाई को किया, जब वो अयोध्या पहुंचे, राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए, भूमि पूजन की तैयारियों का निरीक्षण किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। दूसरी बार मुख्यमंत्री 3 अगस्त को पहुंचे और तैयारियों के अंतिम चरण का निरीक्षण किया। इस दौरान एक बार फिर मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान अधिकारियों से हर तैयारियों के बाबत पूछते रहे, समझते रहे और व्यवस्थाओं को परखते रहे। ये दौर आसान कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना का दौर था। आत्मीयता के भाव सिर्फ मुद्राओं से प्रकट करने थे। सोशल डिस्टेंसिंग ने सम्मान और औपचारिकताओं के ढांचे में तब्दील कर दिया था। यही वजह थी कि इस कार्यक्रम की दूरियों को राम राम और जय श्री राम की गूंज पाटती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो योगी के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं बल्कि भावनाओं का विषय रहा। अपने गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने भी मंदिर निर्माण की राह को राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भाव से देखा और यही कारण रहा कि अयोध्या के साथ वो आत्मिक तौर पर जुड़े रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राम मंदिर निर्माण में भूमिका की व्याख्या भले ही आप करते वक्त उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों के दायरे में रखने की कोशिश करें, प्रदेश का मुखिया होने की वजह से औपचारिकताओं में उन्हें बांधने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई ये है कि राम मंदिर से महंत योगी आदित्यनाथ का रिश्ता पुराना है। एक कार्य का शुभारंभ है, याद रखना। अभी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना है। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने,
कि मैं पिछले 6 वर्षों में राम के ही आदर्शों के अनुरूप काम कर रहा हूं। हमने मकान दिए गरीबों को, कोई भेदभाव तो नहीं किया, हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया, अमीर गरीब तो नहीं किया, जो पात्रता रखता था उसको दे दिया। रसोई गैस दिया, सबको दे दिया, जो भी गरीब था, जो भी जरूरतमंद था। बिजली के कनेक्शन दिए, सभी को दे दिए। भाई 3 करोड़ लोगों को, गरीब को मकान दे देना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क दे देना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे देना, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इसमें किसी की जाति, मत और मजहब तो नहीं देखा गया। ये सच है कि मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन से उनका सीधा जुड़ाव तो कभी नहीं रहा, क्योंकि 90 के दशक में जब आंदोलन की बुनियाद पड़ी तो योगी आदित्यनाथ ने संन्यास नहीं लिया था, न ही उनका सीधा जुड़ाव कोई गोरक्षपीठ से हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त करने, प्रदेशवासियों और देशवासियों के प्रति बधाई देने का एक अवसर मेरे सामने था और मैंने उस कार्य को वहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बखूबी किया है। 1994 में गोरखपुर आने के साथ ही वो जब गोरक्षपीठ के मठ से जुड़े, वो भी महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर, तब जाकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। हालांकि सच्चाई ये है कि तब तक ये पूरा मामला कोर्ट की चौखट पर चला गया और आंदोलन की धार भी उस तरह की मुखर नहीं रही। उन्नीस में अपनी संसदीय पारी शुरू करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी जिम्मेदारियों को सीधे संभालना शुरू कर दिया। धर्म संसद या फिर राम मंदिर से जुड़े जैसे कार्यक्रमों में जरूर योगी आदित्यनाथ ने सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। देखिए, प्रभु राम का आशीर्वाद और भारत के सनातन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, गोरक्षपीठ की प्रतिबद्धता, इस बात को लेकर के आगे चलती है। देखिए कितना पुराना ये विवाद है। 1885 में भी इस मामले का समाधान हो चुका होता, ब्रिटिश कालखंड में नहीं होने दिया। उन्होंने घालमेल करके फैसला दिया, स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान, ये जो स्थान है ये राम जन्मभूमि है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश कालखंड था, वे समाधान नहीं चाहते थे, क्योंकि ये एक मुद्दा था जो हिंदू मुस्लिम विवाद का कारण बन रहा था। बहादुर शाह जफर चाहते थे समाधान हो, लोगों ने नहीं होने दिया उस समय भी, और अंग्रेज नहीं चाहते थे उस समय। बाद में आगे के कालखंड में फिर ये हर 20-25 वर्षों के दौरान एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन चलता रहा। 1934 में फिर उस स्थान पर हिंदुओं ने कब्जा किया, वहाँ पर फिर से कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, भगवान राम की तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई थी, सब कुछ हुआ। फिर 1949 में रामलला का प्रकटीकरण होता है, 1986 में ताला खुलता है, 1989 में कथित शिलान्यास का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा भी आयोजित किया जाता है। लेकिन मुद्दा मंदिर निर्माण का नहीं था, मुद्दा भगवान राम की जन्मभूमि का था। अयोध्या के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया जब परिक्रमा पर रोक लगाई गई। ये रोक सपा सरकार ने लगाई थी, जिसमें आदित्यनाथ ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके अलावा ऐसा भी मौका आया जब अयोध्या में होने वाले अखंड कीर्तन में हिस्सा लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ को जबरन रोक दिया गया। अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगाव को समझना मुश्किल नहीं है। 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव का ऐलान कर दिया, जो पिछले 3 साल से लगातार मनाया जा रहा है। हर दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अगुवाई करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पिछले 3 साल में अब तक 18 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, जो ये बताता है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ की आस्था क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमारी ये विशेष प्रस्तुति जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।
अयोध्या में राम मंदिर रूपी बड़े यज्ञ के पीछे एक भावुक डोर है जो गोरक्षपीठ से जुड़ी है, जिसने राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व लुटाने से भी परहेज नहीं किया। योगी आदित्यनाथ कड़ी का आखिरी नाम माना जा सकता है, क्योंकि उनके रहते मंदिर निर्माण हो जाएगा और रामलला का आशीर्वाद पाने वाले मठ से जुड़े वो पहले शख्स होंगे। गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मंदिर, योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर। राम मंदिर की अलग के ये वो प्रतीक है जहां राम जन्मभूमि आंदोलन की बुनियाद है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। शिव के आराध्य राम है, लेकिन राम मंदिर और जन्मभूमि का आंदोलन जिस पृष्ठभूमि में तैयार किया गया, उसमें नाथ संप्रदाय की विभूतियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये सच है कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो एक संवैधानिक जिम्मेदारियों के तहत वो प्रदेश के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के न केवल साझीदार होंगे बल्कि अगुवा भी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ठीक उसी वक्त में गोरक्षपीठ की परंपरा के ध्वजवाहक भी होंगे, जिसमें राम मंदिर आंदोलन का इतिहास भी है, जिससे उनके ब्रह्मलीन गुरु भी जुड़े रहे। ये बेहद दिलचस्प है कि शैव परंपरा और नाथ संप्रदाय से जुड़े होते हुए भी गोरक्षपीठ और गोरखनाथ मंदिर ने राष्ट्रीयता और हिंदुत्व से जुड़े इस मुद्दे को कभी अपने से अलग नहीं किया। ये बात अलग है कि जब कभी भी राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता तो उसके निर्वहन की जिम्मेदारी वैष्णव परंपरा के हाथों में होती। लेकिन बात मंदिर आंदोलन के अगुवाई की रही तो इसमें न तो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ पीछे रहे, न ही महंत अवैधनाथ। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने गुरु के उस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध रहे, और इसलिए जब उन्हें उत्तर प्रदेश का शासन प्राप्त हुआ तो हमें लगता है कि उन्होंने इस दिशा में यथावत प्रयत्न किए। भारत के प्रधानमंत्री संयोग से माननीय नरेंद्र मोदी जी और इनके दोनों लोगों के बीच की, दोनों के चूंकि डीएनए एक है, दोनों का विचारधारा एक है, दोनों का की कार्य पद्धति एक है, दोनों एक जैसे साधु और संत का जीवन जीते हैं, इसलिए इन दोनों लोगों के सहयोग से हम श्री राम जन्मभूमि के निर्माण की तरफ तेजी से बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय उसमें सहयोगी बना और आज हम सब उस घड़ी के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस आंदोलन में सबसे सक्रिय और स्पष्ट भूमिका दिग्विजय नाथ जी के समय से दिखनी शुरू हो गई। 1949 में मूर्ति मिलने के बाद 1984 में जब एक बार फिर गोरक्षपीठ की राम मंदिर के आंदोलन में केंद्रीय भूमिका सामने आई, आरएसएस की अगुवाई में विहिप की धर्मसभा में महंत अवैधनाथ को आंदोलन का अगुवा बनाने का फैसला किया गया। हाँ, कोई भी मीटिंग होती थी, देखिए अस्वस्थ होते भी वो मीटिंगों में जाते रहे, चाहे प्रयागराज जाते रहे, चाहे अयोध्या जाते रहे, जहाँ भी होता था। अयोध्या देखिए, अयोध्या के नाम पर जहाँ भी मीटिंग होती थी वो पहुँच जाते थे। अगुवा उन्हीं की अगुवाई में लोग, अशोक सिंघल जी रहे, उनके महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहे। योगदान आप देख लीजिए, यही सफलता है कि उन्होंने इस कार्य में सफल अभियान में सफल हो गए। राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करा देना, सारे ग्रह गोचर खत्म हो गए, अब ये मंदिर बनना तय है, भूमि पूजन हो रहा है। यही सबसे भला उनका कार्य है जो इस अभियान में सफल हो गए। साफ है कि राम मंदिर को लेकर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों का लगाव किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के लिए 2 पीठाधीश्वर पहले ही तमाम निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक भावनात्मक लगाव भी इस पूरे मुहिम से छिपा नहीं है। उसी भावुक रिश्तों की डोर से बंधे आदित्यनाथ मंदिर निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अयोध्या को बदलने के लिए लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 3 पीढ़ियों के सकल प्रयासों की बदौलत राम मंदिर अब मूर्त रूप में आने वाला है, और इसकी अगुवाई गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
आइए अब चित्रकूट धाम की बात कर लेते हैं, जहां के कण कण में आज भी बसे हैं श्री राम। वो जगह जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा वक्त बिताया, वो जंगल जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने एक साथ वनवास का वक्त काटा। कहते हैं आज भी यहाँ राम के निशान मौजूद हैं और यही वजह है कि इस चित्रकूट धाम में राम घाट से लेकर भरतकूप तक जहां हो रही है राम राम। चित्रकूट, जहां भगवान राम ऋषि भारद्वाज के कहने पर आए और यहां अपने वनवास काल का सबसे ज्यादा वक्त बिताया। चित्रकूट में सबसे ज्यादा बिताया वनवास का वक्त। कहा जाता है कि चित्रकूट के रामघाट पर प्रभु श्री राम ने चंदन लगाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। रामघाट में गोस्वामी जी को दिए थे दर्शन। यहाँ पर प्रभु राम माता सीता के साथ एक शिला के ऊपर आराम करते थे, जिसके प्रत्यक्ष निशान आज भी शिला पर देखे जा सकते हैं। राम सैया में राम सीता करते थे आराम। ये शिला यहीं पर श्री राम और माता सीता यहीं पर आराम करती थी, जिसके गवाही के तौर पे आप इसको देख सकते हैं इस शिला को, कि यहाँ पर अभी भी निशान मौजूद है कि इस तरफ एक व्यक्ति सोता था और एक इस तरफ, बीच में धनुष था। ये जो आपको दिख रहा है, ये धनुष दिख रहा है। ये बीच की जो लाइन है ये धनुष है। देखिए, प्रभु राम यहाँ सोते थे, यहाँ पर राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सीता लिखा हुआ है। इस जगह माता सीता लेटती थी और यहाँ प्रभु राम लेटते थे। यहाँ जानकी कुंज और स्फटिक शिला भी है, जहाँ माता सीता प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वहीं स्फटिक शिला में ही भगवान राम और माता सीता के चरणों के और उनके बैठने के स्थान मौजूद हैं। यहीं पर माता जानकी का प्रभु राम ने अपने हाथों से श्रृंगार किया था। जानकी कुंज और स्फटिक शिला में मौजूद है निशान। चित्रकूट में स्थित कामतगिरी पर्वत पर भी प्रभु राम ने काफी समय तक निवास किया था। हर अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कामतगिरी कामतानाथ में लगता है दरबार। भरतकूप का भी प्रभु श्री राम से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि भरत राम का राज्याभिषेक करने के लिए सभी तीर्थों का जल लेकर यहाँ चित्रकूट आए थे। भरतकूप में स्नान करने से मिलता है पुण्य। कहा जाता है कि चित्रकूट के कण कण में आज भी श्री राम का वास है। यही वजह है कि यहाँ आने से मन की शांति बढ़ जाती है। अभय निगम, एबीपी गंगा, चित्रकूट।